पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। IMF का एलामिया जारी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए $1 अरब 30 करोड़ का मुआहिदा भी तय। क्लाइमेट चैलेंजेस के लिए पहले मरहले में $1 अरब जारी होंगे। IMF जायजा मिशन पाकिस्तान के मुआशी अहदाफ हासिल करने का भी मुतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF मुआहिदा मुस्तहकम मईशत के सफ़र में बड़ी कामयाबी करार दे दिया। काबीना से खिताब में कहा, हुकूमत ने चैलेंजेस का डटकर मुकाबला किया और अपनी परफॉर्मेंस से IMF को भी हैरान कर दिया। IMF की टैक्स कलेक्शन में कमी की ऑफर हमने मुस्तरद की। मुखालिफिन ने खूब ढिंडोरे पीटे कि मिनी बजट आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काबीना की दिन रात मेहनत ना होती तो हम इतनी जल्दी यहाँ तक ना पहुँचते। स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए तमाम सूबों और आर्मी चीफ ने भी कलीदी किरदार निभाया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़म। कहा, टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतल्लिक इस्लाहात जारी रखेंगे। मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना है। पैदावार और बरामदात पर मबनी तरक्की हासिल करेंगे। बवाओ फोरम बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना का जामे आलमी मईशत के क़याम पर जोर। कहा, आलमी मईशत इंतहाई गैर मसावी और टुकड़ों में बटी हुई है, जिसका ज़्यादातर फ़ायदा तरक्की याफ्ता मईशतों को होता है। पायदार तरक्की के लिए गैर मुनसिफाना तिजारती तरीक़ाकार को ख़त्म और मार्केट तक रिसाई में रुकावटों को दूर करना होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस कल से बहाल करने का ऐलान। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा जाएगी। बोलान एक्सप्रेस भी हफ्ते के 7 दिन चलेगी। ईद पर कोयटा से खुसूसी ट्रेन भी चलेगी। वज़ीर रेलवे ने सिक्योरिटी के लिए 500 अहलकार भर्ती करने का भी बता दिया। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स के मफरूर स्कॉलर से $1 अरब 50 करोड़ वापस लिए जाने का इंकशाफ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC ने बताया, भगोड़े स्कॉलर्स की तादाद 96 है। कुछ केसेस अदालतों में भी हैं। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा, ऐसे लोगों के शनाख्ती कार्ड और असनाद ब्लॉक होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वजीर आजम और सदर ममलकत को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अराकीन को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने दौरान समाअत इस्तफसार किया, क्या अरकान की तैनातियों का प्रोसेस शुरू हुआ है? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, अभी तक प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी तश्कील होनी है। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड का केस। बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि 25 मार्च को सजा मौतली का केस मुकर्रर था। मरकजी वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने समाअत ईद के बाद तक मुलतवी की। दरख्वास्त गुजार 54 साला हाउस वाइफ हैं। सजा मौतली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई एक्शन प्लान मंजूर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में 84 इक़दामात तजवीज़। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल सिविल इंतज़ामिया को दिया जाएगा। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की कड़ी निगरानी होगी। अफगानिस्तान के साथ सिफारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठाने का फैसला। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने के नतीजे में पहली बीवी को निकाह मस्क करने के हक को गैर शरई करार दे दिया। इजलास में एलामी में कहा गया कि ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को ये हक दे, शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। निकाह से पहले थैलीसीमिया या दीगर मुतादिद अमराज का बतौर इख्तियारी निकाह नामा का हिस्सा बनाया जा सकता है।
रवान साल 29 रोजे होने का इम्कान। ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। महकमा मौसमियात के बाद स्पार्को ने भी शवाल के चांद से मुतल्लिक पेशगोई कर दी। एलामिये में कहा गया कि शवाल का नया चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे तक होगी, जिसे आम आंख से भी देखा जा सकेगा। तो कुछ नहीं लिया क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना उसका कोई रेट नहीं बन पा रहा। लेकिन अब ईद के दिन है तो अच्छा भी तो लगना है। इंशाल्लाह जोड़ा भी लेंगे और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी वगैरह भी लेंगे। जिस दुकान पे जाओ रेट इतना ज़्यादा मरियम नवाज साहिबा सड़कों के पीछे पड़ी हुई हैं, कम से कम ये चीज़ें तो कम करें ना। मुल्क भर में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। बाजारों में खवातीन और बच्चा पार्टी का रश। ज्यादातर रेडीमेड मलबूसात और ज्वेलरी की दुकानों पर डेरे। खवातीन को मनपसंद चूड़ियों और कपड़ों से मैचिंग करते बैग्स की तलाश है। हैदराबाद में नया ट्रेंड, खवातीन अपनी पसंद के नाम वाली चूड़ियां तैयार कराने लगी। कांच की चूड़ियों पर कांच के जरिए ही नाम लिखा जाता है। लाहौर के शहरियों का कीमतें हाई होने का शिकवा, ज्यादातर विंडो शॉपिंग करने तक ही महदूद। फैसलाबाद में भी खवातीन को सस्ते दामों मतलूबा अशिया की तलाश। कहती हैं बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हर चीज़ की कीमत पहुंच से बाहर है। हुकूमत कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहसन इक़दाम। वीमन पुलिस स्क्वाड कायम, मुख्तलिफ बाजारों में गश्त शुरू कर दिया। वीमन स्क्वाड पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल पर मार्केट्स में मौजूद रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला, चिन्योट और दीगर शहरों में गश्त। लाहौर की मार्केट्स के करीब डॉल्फिन पुलिस के अहलकार भी तायुनात कर दिए गए। पाकिस्तान रेलवे का कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। 2 लाहौर और 1 रावलपिंडी के लिए चलेगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट से आज लाहौर के लिए रवाना की जाएगी। दूसरी ट्रेन सिटी स्टेशन से कल रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। उधर पंजाब के सरकारी स्कूल्स में ईद की छुट्टियों का आगाज़ 28 मार्च से होगा। तमाम स्कूल 7 अप्रैल से दोबारा खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में ईद की छुट्टियाँ 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। वज़ीर आला सिंध से इटली के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। इटली के सरमायाकारों की जानिब से सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा इटली के सरमायाकार पब्लिक पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत के साथ काम करें और मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। कराची की मकामी अदालत ने फरहान मलिक को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान मलिक को गैर मुल्कियों के साथ इंटरनेट फ्रॉड के इल्ज़ाम के केस में मलीर कोर्ट में पेश किया गया था। अमेरिका ने 8 ममालिक की 70 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। चीन, बरतानिया, फ्रांस, पाकिस्तान, UAE, ईरान, जनूबी अफ्रीका और ताइवान की कंपनियां शामिल हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कंपनियों पर अमरीकी कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मफादात के खिलाफ काम करने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं।